नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फर्म है, जिसका नाम है गेल। तो गेल के बारे में आज बात करूंगा, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और जिस अनाउंसमेंट के कारण इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी होने का चांसेस जरूर दिखेगा। तो इसमें और कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट जरूर होगा, क्योंकि इस कंपनी जिस फील्ड में उतरना चाहते हैं उससे पहले ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। तो उस फील्ड में कंपनी उतरना चाहते हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आपको कंटिन्यू स्टॉक मार्केट न्यूज एंड अपडेट चाहिए तो आप नीचे एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ज्वाइन होने से बहुत स्टॉक मार्केट के जितने सारे न्यूज आएंगे और जितने सारे मतलब अपडेट आएंगे, तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, मार्केट आज ओपन होने के बाद थोड़ा सा साइडली गिरावट देखने को मिला, उसके बाद शानदार एक रैली मूवमेंट देखने को मिला। अराउंड टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो अराउंड 4% के आसपास तेजी देखने को मिला। तो इस 4% के तेजी के पीछे कारण कौन सा है, एक्चुअली वो आपको सबसे पहले ध्यान से देखना होगा। तो चलो मैं न्यूज के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा तो तभी आप सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो कौन सा वेबसाइट, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, जो एक बहुत शानदार यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया। तो मैं पूरा क्रेडिट इस न्यूज चैनल को देना चाहूंगा। और आप इस न्यूज को देखना चाहते हैं तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाइए और न्यूज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, गेल जो टू एंटर्ड, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एलएनजी, तो मतलब लिक्विड नेचुरल गैस है, तो उसको क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। और प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन बिजनेस टू प्रोवाइड फ्यूल टू यूजर, मतलब इसका मतलब क्या है, चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गेल क्या है। गेल लिमिटेड जो है वो है नेशनल, एक्चुअली नेशंस बताया जा रहा है, मतलब नेशनल का लार्जेस्ट गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फार्म है। तो इसका मतलब नेचुरल गैस का, जो नेशनल का देखा जाए तो लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो बहुत सारे गैस होते हैं, वो मतलब एलपीजी गैस हो सकते हैं, एलएनजी गैस हो सकते हैं, पीएनजी गैस हो सकते हैं, बहुत सारे गैस होते हैं। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग का काम कर रहे थे। अभी उन्होंने वेडनेसडे के दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, उन्होंने बोर्ड, उसका जो बोर्ड है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि said it plans to entered into distributed, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब एलएनजी जो है, इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी जिम्मा अभी उठाएगा, कंपनी बिजनेस को बढ़ाएगा। तो प्रोडक्शन टू दैट, टू टेक द फ्यूल टू यूजर, मतलब जो प्रोडक्ट है, एलएनजी जो प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से मतलब गाड़ियां चलते हैं, तो लिक्विड नेचुरल गैस के माध्यम से जो गाड़ियां चलते हैं, उसी प्रोडक्ट को यूजर के, मतलब फ्यूल को यूजर तक पहुंचाएगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर को खुद बेचेगा। अभी इसका अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर मानूंगा। क्यों पॉजिटिव पॉइंट है, चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। देखिए, कंपनी का दो बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का और मार्केटिंग का। अगर उसके साथ और डिस्ट्रीब्यूशन का भी मार्केट अगर पकड़ लेते हैं, तो इस कंपनी के बाकी जो बिजनेस का जो मॉडल्स है, बाकी जो बिजनेस का इंडस्ट्रीज है, वो सारे के सारे इसी के हाथ में आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही कारण में, सिर्फ एक ही रीजन के कारण आज के दिन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक मोमेंटम तो जरूर देखने को मिला। तो मार्केट उसको किस बेसिस से लिया वो तो आप देख ही चुके होंगे। और मेरे हिसाब से मार्केट को इसका फ्यूचर के बारे में बहुत सारे चीज जरूर आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट हमेशा कुछ न्यूज बेसिस से चलते हैं। जैसे ट्रेडर लोग वो न्यूज बेसिस से काम करते हैं, तो इन्वेस्टर लोग न्यूज बेसिस से काम नहीं करते। वो कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे डिटेल्स चेकआउट करते हैं, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर उसको
बने रहना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर उसको डटे रहना चाहिए, तो वो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है आपके लिए भी पॉजिटिव है। देखिए मान के चलिए आपका एक मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, चलो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पे एक बड़ा आपका बिजनेस है, तो आपका दोनों और भी अलग अलग जगह पे बिजनेस है, अलग अलग सेक्टर में दोनों आप बिजनेस करते हैं। तो आपका यहाँ से चलो मान के चलता हूँ, यहाँ पे आपको करीबन करीबन पर मंथ 1 लाख का प्रॉफिट आते हैं, यहाँ पे आपको करीबन करीबन 50,000 का प्रॉफिट आते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया और एक मैं आउटलेट खोलना चाहता हूँ जहाँ से मैं अराउंड 50 लाख का अगर प्रॉफिट आ जाता है तो मेरे हर मंथ में 2 लाख का प्रॉफिट होगा। तो यही बात सोचकर आपको बिजनेस आप बढ़ाते हैं। तो सेम टू सेम कंपनी ने भी इसी तरीके से कुछ मतलब अनाउंसमेंट किया, जिसके कारण यहाँ पे मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी जरूर फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एल एन एल एल जो एनजी है मतलब लिक्विड नेचुरल गैस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कंपनी खुद करेंगे, मतलब उसका सेल मतलब उसका प्रोडक्ट खुद बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन खुद करेंगे, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यूज कंपनी के हाथ में आएगा। तो ये एक मुझे मेरे हिसाब से एक बिग पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आपको जरूर मतलब कंसिडर करना चाहिए, इस पॉइंट को आपको जरूर देखना भी चाहिए। तो क्या अभी इस पॉइंट के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। अराउंड अदानी टोटल गैस के बाद इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन है? गेल, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। अराउंड अराउंड 60,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो आप कोई छोटा कंपनी तो नहीं बोल सकते, एक एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी में सबसे जो बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट मतलब मंथली सॉरी ईयरली जो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है वो बहुत बहुत शानदार है, 12,200 करोड़ का पर ईयरली, मतलब पर ईयर कंपनी पर साल में मतलब हर साल में कंपनी 12,200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। और कंपनी का हाथ में कैश भी देखिए 2,600 करोड़ का कैश भी है। और एक चीज मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि कंपनी का जो डेप्थ है वो कंपनी का एनुअली इनकम से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी ने इसको भी कंट्रोल किया, मेंटेन किया। गवर्नमेंट कंपनी इस तरीके से काम करेगा तो ये बात भी आपको तो सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है 1984 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अंडरटेकिंग कंपनी है। सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी का की पॉइंट्स क्या मतलब कंपनी का रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग, मतलब बेचते भी है एंड मार्केटिंग भी करते हैं, उसमें 76% रेवेन्यूज आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर छोटा मोटा मतलब कंपनी का हिस्सेदारी है 7.5%। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन उसके लिए 7.5%। एलपीजी एंड अदर्स लिक्विड यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन जो है उसके लिए 5% कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करते हैं। तो कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा, 20% के ऊपर है, मतलब आपको इस यहाँ पे अच्छा ही बोलना ही चाहिए। प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्रोमोटर मतलब गवर्नमेंट कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ये एक सबसे बड़ी पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए, ऑब्वियसली खासियत है। मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से खासियत को आपको जरूर पकड़ के रखना चाहिए। तो कंपनी के और दो चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है कंपनी इन्वेंटरी डे, मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में टोटल टाइम लग रहा है 18 डेज, और कंपनी माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 29 डेज। तो ये एक बड़ी पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि कंपनी हर साल खुद का सेल्स को ग्रोथ करा रहा है और कंपनी प्रॉफिट को भी हर साल मेंटेन कर रहा है और प्रॉफिट हर साल ग्रोथ होता चला जा रहा है। तो जो कंपनी पहले 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था वो आज 12,000 करोड़ तक क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 6,000, 9,000, 10,000, 12,000 करोड़ तक क्रॉस कर चुके हैं। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया तो मैं क्यों निवेश करूं? देखिए इस टाइप गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने से सबसे पहले जो सोचना चाहिए, कंपनी आपको बोनस, कंपनी आपको देखिए 3 4 बार बोनस दिया, कंपनी आपको डिविडेंड भी दिया, बायबैक भी दिया। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर आपको मिलेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए कंपनी में अगर खराबी होते, अगर कंपनी में कुछ खराबी होते तो इस टाइम में सबसे ज्यादा सेल आउट
किसने किया? एफआईएस ने किया। एफआईएस ने बहुत ज्यादा माल बेच के भाग गया। फिर भी देखिए मार्च क्वार्टर के रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा माल यहाँ पे सेल आउट देखना चाहिए था, मगर कंपनी के ऊपर सेल आउट उतना हुआ ही नहीं। तो उतना ही स्टेक एफआईएस के पास है और डीएस के पास भी 15% से भी ज्यादा होल्डिंग है। पब्लिक के पास 4.7% होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास अराउंड 8% होल्डिंग है और प्रोमोटर जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 51% होल्डिंग है यहाँ पे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको मतलब फोकस जरूर होना चाहिए और इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप सोचेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए 1000% का रिटर्न 20 साल तक जितने सारे लोग इन्वेस्ट करके रखे उसको 1000% का रिटर्न मिला। तो इसका मतलब है इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग पीरियड के लिए खेलना चाहिए। शॉर्ट पीरियड में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। आप किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं टोटली एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो आपको सामने दिखाया हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। तो आप मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।